लेकिन अगर मैं एक्चुअली में 3D की बात करूं, कोई रबर ले लो, रबर को पकड़ करके खींचोगे, नमस्कार दोस्तों, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया पहले स्ट्रेस आया या फिर स्ट्रेन। और आप लोगों के दिमाग में भी ये वाला क्वेश्चन जरूर आता होगा। देखो, स्ट्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्ट्रेन के बारे में पता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है पहले स्ट्रेस आया स्ट्रेन आया। तो इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर उसके बाद अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्ट्रेस को समझा देता हूं, स्ट्रेन को समझा देता हूं और ये भी बताऊंगा कि पहले क्या आया। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, स्ट्रेस होता क्या है। ओहो हो सर जी, बहुत स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, मम्मी पापा की डांट का स्ट्रेस है, दोस्तों का स्ट्रेस है, सबका सिलेक्शन होता जा रहा है, हमारा नहीं हो रहा, ये स्ट्रेस है। भैया वो स्ट्रेस अलग है, ये स्ट्रेस ही अलग है। अब ये स्ट्रेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कभी हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की और उसमें आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली है क्या? ये स्ट्रेस को सभी लोग जानते हैं कि इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, राइट। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब ये सिग्मा है क्या? तो सिग्मा के बारे में अगर मैं आप सभी लोगों से बताऊं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, राइट। दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है। तो सर फिर ये स्ट्रेस कैसे होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार, इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है ये बेसिकली है क्या? ये है आप लोगों का रेजिस्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है मेरे लाल? ये है रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स कहने का मतलब जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, राइट, जिसको हम रोक रहे हैं कि नहीं, जितना जो डिफरेंस आ रहा है या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरी उंगली है, अगर मैं इस उंगली को पकड़ के ऐसे तोड़ने की कोशिश करूं, यहां तक तो चला गई, राइट, लेकिन अब आगे लेके जा रहा हूं ना, तो मेरी उंगली खुद में प्रेशर लगा रही है, खुद में फोर्स लगा रही है, आगे की तरफ धक्का लगा रही है, कहीं मैं टूट ना जाऊं। ये जो आगे की तरफ धक्का लगाने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है ये है रेजिस्टिंग फोर्स, राइट। अब ये कितने एरिया पे लग रहा है? तो भाई रेजिस्टिंग फोर्स किसी एरिया पे लगता है और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिंग एरिया बोलते हैं, राइट। तो रेजिस्टिंग फोर्स किस एरिया पे लगेगा? रेजिस्टिव एरिया पे लगेगा, ठीक है। रेजिस्टिव एरिया पे लगेगा, ओके। ये वाली चीज समझ में आ गई भाई साहब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों का स्ट्रेस बोलेंगे। इसकी जो यूनिट होती है आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले सकते हैं, पास्कल में ले सकते हैं, मेगा पास्कल में ले सकते हैं, जो आप लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है स्ट्रेस में। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, जस्ट बिकॉज मुझे समझाना है कि पहले स्ट्रेस आया स्ट्रेन आया, ठीक है। अब उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेन की। बेसिकली स्ट्रेन है क्या? तो आप सभी लोगों को ये वाली चीज भी पता होगी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बोलो सर जी, ये तो हमने पढ़ा नहीं। हमने तो पढ़ा है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बिल्कुल सही बात है, जो आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन में भी आप लोगों ने पढ़ा है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि भाई जो लेंथ में चेंज हो रहा है ये तो 2D में हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर मैं एक्चुअली में 3D की बात करूं, कोई रबर ले लो, रबर को पकड़ करके खींचोगे, तो 3D में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आप लोगों को एक चीज जो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वो ये बात समझ में आएगी कि अगर मैं किसी भी चीज की लेंथ को बढ़ाऊंगा तो उसकी विड्थ और हाइट में भी फर्क पड़ेगा, तो वो भी आप लोगों के स्ट्रेन में आएंगे। बोलो जी सर, बिल्कुल आएंगे। तो आप लोग लैटरल स्ट्रेन भी देखोगे। फिर अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेन के बारे में बात करूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करूं एरिया वाले स्ट्रेन पे, तो एरिया का भी स्ट्रेन अलग निकल करके आएगा, लैटरल स्ट्रेन अलग निकल के आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलग निकल के आएगा। तो मतलब जिस भी डायमेंशन में चेंज हो रहा है और उसके डिवाइड में अगर मैं ओरिजिनल डायमेंशन लगा दूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेन बोलता हूं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको सबसे पहले तो जान जाओ कि इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, राइट। अब अगर इसके लिए लिखना है तो सबसे सिंपल सी चीज जो ओवरऑल हर किसी फॉर्मूले के, हर किसी डायमेंशन के साथ जाती है, वो क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, राइट मेरे लाल। ये वाली बात भी आप लोगों ने समझी हुई है। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। ओरिजिनल
डायमेंशन। वेरी गुड। लेकिन अभी आप लोगों को समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ये ओवरऑल लिखा हुआ है, बट अगर मैं अभी इसके बारे में बात करूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओके। ये भी अभी समझ में आ रहा है, इसमें भी अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें अपन एक चीज और भी समझ सकते हैं, और वो चीज क्या हो सकती है कि दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि जो एप्सिलॉन लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज इन लेंथ निकालना है, मेरे पास क्या है, एल फाइनल है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट। ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये जो है इसको मैं डेल्टा एल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये जो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट कर दो, यही आपका स्ट्रेन आता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस पहले आया या स्ट्रेन पहले आया, तो अब आप इसमें क्या आंसर दोगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फील करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। देखो, ये मेरी उंगली है, ठीक है। अगर ये मेरी उंगली है और इस उंगली में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी क्या इसमें कोई स्ट्रेस है, नहीं है, स्ट्रेस जीरो है। क्या इसमें कोई स्ट्रेन है, नहीं है, स्ट्रेन जीरो है। अब मैंने इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू करा। जब मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा इस उंगली में, तो तुम मुझे बस ये चीज दिमाग लगा करके अपने कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैंने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो अगर मैं शेप को चेंज करने की कोशिश करूंगा तभी तो ये उंगली बोलेगी ना कि नहीं 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 नहीं, मैं अपने शेप को चेंज नहीं करूंगी, और ये रेजिस्ट करना शुरू करेगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपनी उंगली में और इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करा, और ये कहेगी मुझे अपने शेप को चेंज नहीं करना है, और अगर शेप को चेंज नहीं करना है तो ये रेजिस्टिंग फोर्स लगाने लग जाएगी उंगली, और ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, इसी रेजिस्टिंग फोर्स से क्या आया, स्ट्रेस आया। लेकिन थोड़ा सा समझो, ये रेजिस्ट करना कब शुरू करी, जब इसको पता चला कि मेरा शेप चेंज होने लग गया है, या फिर मेरा शेप चेंज होने वाला है, मतलब इट इज टेंडिंग टू चेंजिंग द शेप। और अगर शेप बदलने वाला है, इसका कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लेंथ में, एरिया में, विड्थ में, हाइट में, कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप में, किसी न किसी डायमेंशन में चेंज होने वाला होगा, राइट? और अगर किसी न किसी डायमेंशन में चेंज होने वाला है, इसका मतलब है कि चेंज पहले हो रहा है, चेंज की शुरुआत पहले हो गई, चलो ऐसे समझ लो। और अगर चेंज की शुरुआत पहले हुई और फिर उस चेंज को ना करने के लिए ये रेजिस्टिंग फोर्स लगाया गया, तो चेंज की शुरुआत होना मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब स्ट्रेन की शुरुआत हो रही है, और स्ट्रेन ना आए इसलिए स्ट्रेस आया, तो मतलब पहले क्या आएगा, स्ट्रेस या स्ट्रेन? ऑब्वियसली स्ट्रेन आएगा। भाई साहब खुद ही समझो ना कि अगर मेरे पास उंगली है और इस उंगली को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक मैंने कोशिश नहीं करी, अभी क्या कोई चेंज हो रहा है इसके शेप में? नहीं, स्ट्रेस जीरो है। लेकिन जैसे ही मैंने चेंज करने की कोशिश करी मेरे लाल, और वैसे ही रेजिस्टिंग फोर्स आ गया। ओहो हो, मतलब कहने का समझ रहे हो कि जब तक मैं चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, जब तक चेंजेस इस डायमेंशन में, इस उंगली के डायमेंशन में नहीं होंगे, तब तक स्ट्रेस नहीं आने वाला। स्ट्रेस पहले आ जाए और डायमेंशन बाद में चेंज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्ट्रेन पहले आएगा, और जब स्ट्रेन पहले आएगा और उसी को ही देख करके क्या होगा, स्ट्रेस आने की कोशिश करेगी। भाई स्ट्रेस है क्या, रेजिस्टिंग ही तो है। अरे बाबा, अब तुम एक बात बताओ, बहुत ध्यान से बताना, ठीक है? जब मैं तुम्हें मान लो ऐसे थप्पड़ लगाने वाला हूं, है ना, जैसे टीचर लोग कभी बचपन में, अगर कभी आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने गुरुजनों से थप्पड़ खाने का, तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी ना, जैसे ही थप्पड़ लगने वाला होता उसके पहले ऐसे करके आंख बंद होने लग जाती है ना, पहले चेंजेस पहले आ रहे हैं ना, फिर उसको रजिस्ट करने के लिए कि नहीं 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 लगना नहीं चाहिए, है ना। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक्शन हुआ होगा, उसका रिएक्शन होगा। तो मतलब आप एक चीज समझ सकते हो कि रिएक्शन एक्शन के पहले नहीं आ सकता, और ये जो स्ट्रेस है ये रेजिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ हुआ होगा, उसी को ही तो रेजिस्ट करोगे ना तुम लोग। भाई हाथ मरोड़ा जा रहा है, तो जब मरोड़ने के पहले की बात करूं तभी तो तुम रिएक्ट करोगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो क्या मैं स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हूं, इट इज नथिंग बट इट इज अ रिएक्शन, राइट? ये क्या है, ये एक तरीके का रिएक्शन है।
और ये जो स्ट्रेन आप लोगों ने देखा, ये एक तरीके का क्या है, एक्शन है। और आप सभी लोगों को पता है बिना एक्शन के कभी रिएक्शन आ ही नहीं सकता। और अगर बिना एक्शन के कभी रिएक्शन नहीं आ सकता तो तुम ये वाली बात बहुत ध्यान से समझ के बोलना मेरे लाल, अगर स्ट्रेन नहीं आया तो स्ट्रेस कभी जिंदगी में नहीं आएगा। नो 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 नो, कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। मतलब स्ट्रेस के आने के लिए स्ट्रेन का पहले आना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले कौन आया, मुर्गी अंडा नहीं पता, पहले कौन आया, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेन। समझ में आया? तो स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज एन एक्शन, और जो स्ट्रेस देख रहे हो वो क्या है, तुम्हारा एक रिएक्शन है। तो आई बिलीव अब आप लोगों को ये चीज तो समझ में आई होगी कि स्ट्रेन पहले आता है और बाद में आप लोगों का क्या आता है, स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहले कौन आया, स्ट्रेस है स्ट्रेन। अब क्या आंसर दोगे, स्ट्रेन, राइट। अभी आगे आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलास्टिक कांस्टेंट्स कैसे काम करते हैं, पॉइजन्स रेशियो के बारे में भी बता दूंगा, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में भी बता दूंगा। सारी चीजें आप लोगों को कवर करता हुआ जाऊंगा और इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेगा। और अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है, अगर मन को अच्छा लगा हो सेशन, तो एक बार गुलाबी दिल कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। और सभी को आंसर क्या दोगे, स्ट्रेस पहले आए स्ट्रेन, स्ट्रेन। ऑल द बेस्ट।